हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है मेरा। यहाँ पे मैं बना रही थी ध्रुव के लिए लंच, और उसको मैंने बोला कि बॉटल भर लो पानी की, क्योंकि मैं ना उसको धीरे धीरे चीज़ें खुद करने के लिए बोलती हूँ। जैसे पानी की बॉटल भर लो, शूज़ लिया हो या सॉक्स, तो वो सही से नहीं पहन पाता अभी, और आई कार्ड पहन लो, ये सारी चीज़ें हैं। तो जिससे कि उसको आदत रहे, अगर कभी मैं बिज़ी हूँ या कभी मैं कहीं हूँ बाहर और वो अकेले है, तो कुछ चीज़ें मैनेज कर सके। पर एकदम से तो नहीं करता है, धीरे मतलब बहुत बार बोलने के बाद ही करता है। सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे उसका सुबह का लंच में बना रही थी, और मैं यहाँ पे आई थिंक मैंने यहाँ पे उसको आलू फ्राई करके ही दिया था। जी हाँ, शायद, मुझे याद नहीं, क्योंकि ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ। और कैसे लगता है आपको मेरे ब्लॉग? अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग भी हमसे जुड़ सके और अच्छे ब्लॉग्स देख सकें। तो आज मैं आपके साथ पूरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। क्या किया, क्या बनाया, क्या खाया, सारी चीज़ें। तो एक बार में आज थोड़ा सा डिफरेंट ब्लॉग रहेगा ये, तो अच्छा लगेगा आपको देखने में। और उसके बाद मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, जो कि मैंने किया है। तो जब आप मायके में रहते हैं ना, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, लेकिन जब आप ससुराल में आते हैं ना, तो पता नहीं कैसे न कैसे ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें आने लगती है। आप सारी चीज़ें सीख जाते हैं। कुछ चीज़ें खुशी से सीख जाते हैं, कुछ चीज़ें डांट से, टोक से, रोक से, सारी चीज़ें, पर जैसे भी हो, पर आप सीख ही जाते हैं। बातों को अपने अंदर दबाना या मतलब ठीक है, कोई चीज़ इग्नोर करना, जब आप मायके में रहते हो तो बिल्कुल नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही आप ससुराल में कुछ दिन रहने लगते हो तो सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख जाते हैं। मतलब एज से पहले मैच्योरिटी आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी रूम में और बेड ठीक करने लग गई थी। तो मेरे हस्बैंड जी के कपड़े वगैरह थे, वो मैं सही कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्रुव की ड्राइंग की नोटबुक थी, जो कि हमेशा इधर उधर पड़ी रहती है। वो ड्राइंग करता रहता है, उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद है। ऐसे अभी कुछ खास कर नहीं पाता है, लेकिन जो भी कर पाता है तो उसको पसंद है ऐसे करना, अगर वो खाली बैठा है तो वो ड्राइंग बुक थी उसकी। उसके बाद यहाँ पे मैं बेडशीट ठीक कर रही थी। और मतलब अगर मैं और ध्रुव सोते ना तो बिल्कुल बेडशीट नहीं बिगड़ती, लेकिन मेरे हस्बैंड कहीं भी सोए ना, अकेले या वैसे भी, तो वो इतना मसोड़ मसाड़ देते हैं, मोड़ मार देते हैं कि क्या बताना। ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही हुआ है उस बिस्तर पे, मतलब क्या ही एकदम से, जैसे कि मसोड़ मोड़ मार के नहीं रख देते, वैसा हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे मेरा बेड हो गया ऐसे ही। उसके बाद फिर मैं कम्बल को तय लगा लूँगी और कम्बल भी रख दूँगी। कम्बल जो है वो हमारे रूम में 12 महीने रहता है, क्योंकि गर्मियों में भी मैं ओढ़ के ही सोती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि मेरे पैर का घुंघरू टूट गया था, तो वो मिला मुझे। और क्योंकि वो क्या हो गया था, एक पायल दूसरे पायल में फंस गई थी और मैंने खींच दी थी, तो वो टूट गया था। और उसके बाद फिर हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ना, मेरी एक आदत सी हो गई कि जब तक मेरे आधी बॉडी कवर ना हो ना, तब तक मुझे नींद नहीं आती। इसीलिए कम्बल हम रखते ही रखते हैं। उसके बाद फिर मैं अभी आपको मिल रही हूँ सीधा शाम को, क्योंकि मैं सो गई थी और मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सो के उठी, आई थिंक 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा था, तो फिर मैंने अपने जो बर्तन आंटी धो के गई थी वो सारे रैक में लगाए। और शाम में यही काम होता है, उठने के साथ ही बर्तन लगाना, कपड़े रखना, चाय बनाना, यही सारी चीज़ें होती है। और उसके बाद फिर रात का खाना। तो इतना कुछ होता नहीं है रात को शाम के टाइम करने को, मॉर्निंग में ही ज़्यादा काम रहता है। मुझे लगता है सबके यहाँ मॉर्निंग में ही ज़्यादा काम रहता होगा। तो वही सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे ध्रुव के लंच बॉक्स थे और भी प्लास्टिक के डब्बे वगैरह थे, उनको मैंने एक तरफ रख दिया।
और सारी चीज़ें लगा दी मैंने रैक में। और कई बार ऐसा होता है कि मम्मी जी भी लगा देते हैं, तो मम्मी जी तुरंत की तुरंत लगा देते, लेकिन मैं तुरंत नहीं लगाती, मैं उसका पानी ही झड़ने देती हूँ और फिर आराम से लगाती हूँ, क्योंकि अगर उसमें पानी रहता है तो फिर उसको कपड़े से पोंछना पड़ता है, फिर वो एक और काम बढ़ जाता है। मॉर्निंग के बाद अभी हम मिल रहे हैं, जितने काम कम होते हैं उतना अच्छा है। तो यहाँ पर फिर मैंने बर्तन लगा दिए, उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी। तो आज हमारे घर में क्या बन रहा है? आज हमारे घर में बन रहा है डोसा। जी हाँ, सांभर, डोसा और नारियल की चटनी। तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही थी नारियल की चटनी, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये नारियल लिया है। नारियल का छिलका कभी भी उतार लेना चाहिए, जिससे कि ना वो जब पिसता है तो वो ख़राब नहीं दिखता, गंदा गंदा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है संभार, और इसे इग्नोर कीजिएगा, ये प्लेट इधर उधर हो रही थी तो मैंने रखा है। इसके बाद मैंने लिया हरी मिर्ची, और ये है खट्टी दही। तो आपके पास नींबू है तो नींबू भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन दही डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, एक थिकनेस आती है चटनी में। और इधर मैं तैयारी कर रही थी आलू को फ्राई करने की, तो वो हम बाद में करेंगे। तो पहले हम बना लेते हैं चटनी। तो सबसे पहले हम इसको डाल देंगे इसमें। डाल दिया है हमने मिर्ची। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। दही दही। उसके बाद मैंने इसमें डाली है हरी मिर्ची, धनिया पत्ता, और डाला है मैंने ये दही। तो अगर आप नारियल छिलके डालते हैं तो वो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो चलिए मिलते हैं अभी ये। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया, इसमें हम बहुत सारी डालेंगे राई। उसके बाद डालेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे चटनी की कंसिस्टेंसी आपको अपने हिसाब से रखनी है कि आपको कितना थिक। तो हमारे घर के लिए इतना लिक्विड अच्छा है, क्योंकि ये फिर जब आप खाएंगे 1-2 घंटे बाद तो ये थिक भी हो जाएगी थोड़ी सी। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। इसमें डालेंगे आधा नीम लेमन जूस। अगर आपको ज़्यादा खट्टी पीनी है, खानी है, तो आप एक भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम दही भी डाला है। ये देखिए यहाँ पे हमारी चटनी हो गई है रेडी, बहुत टेस्टी है। अभी मैं यहाँ पे अब जो आलू का मसाला होता है डोसे में डालने के लिए, उसके लिए आलू तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने काट लिया है प्याज, हरी मिर्ची, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से बटाने मीन्स मटर। ये देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्राई कर लेते हैं प्याज को। और जब तक प्याज होता है तब तक हम दाल भी चढ़ा देते हैं। और हस्बैंड जी स्पेशल डिमांड करके गए कि इस दाल में चने की दाल भी डालिए, लेकिन मैं सिर्फ अरहर की जो दाल होती है, तुअर की दाल, सिर्फ वही डालती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला इसमें चने की दाल भी डालने के लिए, तो आज हम थोड़ी सी इसमें चने की दाल भी डालेंगे। और यहाँ पे हमारा तेल हो गया था गरम, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा। इसमें कड़ी पत्ता भी लगता है, लेकिन अभी नहीं है अवेलेबल। तो जो चीज़ नहीं है अवेलेबल उसको हम यूज़ तो सकते नहीं है, जो अवेलेबल है वही डाल के बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्याज फ्राई हो गया था, फिर उसमें मैंने डाले मटर, हल्दी और मिर्ची। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था आलू। तो यहाँ पे हमारा आलू रेडी हो गया था, यहाँ पे हमारी दाल रेडी हो गई थी। हमें बनाना था बस डोसा। और यहाँ पे मैं पूरा किचन भी दाल बन गई, चटनी बन गई, मसाला भी बन गया है डोसे का। और मेरी हालत देखिए कैसी है। और जब सब खाएँगे तो फिर डोसा बनाएंगे गरम गरम। तो देखते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे अगर हुआ तो। और फिर इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे डोसा बनाने के लिए। तो मैं इसलिए आपको बताती कि ससुराल में आके सब सीख जाते, क्योंकि जब ये मैं आई थी ना, तो मैं जब ये डोसा बनाने की कोशिश करती थी तो मुझसे जो ये होता है करछुल, ये घूमता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं घूमता था। और बहुत ही मोटा सा, मतलब अजीब सा ही हो जाता था, बनता ही नहीं था। और आज ऐसा दिन है
कि मम्मी जी से नहीं बना और मुझसे बना, तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाते हैं, बस ट्राई करते रहना।